हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस दुनिया में हर देश की अपनी एक खुफिया एजेंसी होती है जो पूरी दुनिया की जानकारी अपने देश की सरकार तक पहुंचाती है। और इन खुफिया एजेंसीज की सबसे बड़ी खासियत है इनमें काम कर रहे जासूस, जो अपने देश की सुरक्षा और किसी भी अन्य जानकारी को पाने के लिए अपनी जिंदगी तक जोखिम में डाल देते हैं। ये खुफिया एजेंट्स कई बार दूसरे देशों में आम लोगों के बीच में रहकर जासूसी करते हैं, जिससे उन्हें पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको हमारे भारत देश के एक रॉ एजेंट और सबसे खतरनाक जासूस रविंद्र कौशिक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें ब्लैक टाइगर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और जिनकी ये बातें हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा कर देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 में भारत के श्री गंगानगर राजस्थान में एक हिंदू पंडित परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम J.M. कौशिक था और वो इंडियन एयरफोर्स में काम किया करते थे। रविंद्र को बचपन से एक्टिंग का बड़ा शौक था और वो बचपन में भी जासूसी के विषय में खास रुचि रखते थे। अपने जासूसी और एक्टिंग के प्रति लगाव के चलते रविंद्र को एक्टिंग में रूप बदलने में महारत हासिल थी और वो किसी भी किरदार को बेहद ही बखूबी से निभा लेते थे। रविंद्र ने अपनी एक्टिंग के दम पर थिएटर किया और कई सारे नाटक किए, जिसमें उन्होंने लोगों की बहुत तालियां बटोरी। रविंद्र ने अपने शुरुआती दौर में कई सारे नाटक किए और वे अपना करियर एक्टिंग में ही बनाना चाहते थे और उनकी एक्टिंग को देखकर लखनऊ के एक बिजनेसमैन ने उन्हें लखनऊ बुलाया। लखनऊ में रविंद्र ने एक नाटक में भारतीय सैनिक का किरदार निभाया जो चाइना में पकड़े गए और उस शो में रविंद्र ने एक कैदी के दर्द को अपनी कुशल एक्टिंग के जरिए दिखाया और रविंद्र की इस एक्टिंग ने लोगों का दिल जीता। मगर कोई ये नहीं जानता था कि उन लोगों की उस भीड़ में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के मेंबर्स मौजूद थे। रॉ के एजेंट्स उस समय किसी सीक्रेट मिशन के लिए एक काबिल इंसान की तलाश में थे जो इस मिशन में अपनी भूमिका निभाए। उन्होंने शो के बाद रविंद्र को उनके साथ काम करने का पूछा, मगर उन लोगों ने उसे एक मुस्लिम इंसान का किरदार निभाने को कहा, तो रविंद्र ने उस काम के लिए हाँ कर दी। उसके बाद वो लोग रविंद्र को एक खुफिया जगह पर ले गए। फिर वहाँ रविंद्र की 2 साल तक ट्रेनिंग चली, जहाँ ये देखा गया कि रविंद्र में धर्म की आस्था और देश प्रेम कितना है। रविंद्र ने सारी ट्रेनिंग क्लियर की, जिससे रॉ के एजेंट्स काफी प्रभावित हुए और आखिर में रविंद्र को बताया गया कि आपको जासूस बनकर पाकिस्तान जाना है और अगर तुम मर गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है और अगर पकड़े गए तो ना तुम हमें जानते हो और ना ही हम तुम्हें जानते हैं। रविंद्र को वहां के आम लोगों के बीच एक मुस्लिम बनकर रहने की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें उन्हें उर्दू सिखाई गई और नमाज पढ़ना भी सिखाया गया। रॉ ने रविंद्र कौशिक को अपनी असली आइडेंटिटी को किसी को भी बताने से मना कर दिया, यहाँ तक कि उनकी माँ को भी। फिर रविंद्र ने अपने घर पर बताया कि उनकी दुबई में नौकरी लगी है और उसके बाद रविंद्र पाकिस्तान के लिए निकल गए, जहाँ उन्हें अपनी सारी जिंदगी बितानी थी। रविंद्र ने पाकिस्तान जाकर क्या किया? रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान जाते ही अपने पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स बनवाए, जहां उसने अपना नाम नबीर अहमद जाकिर बताया और कराची की एक यूनिवर्सिटी से उन्होंने LLB की डिग्री ली। फिर एक बार रविंद्र ने अखबार में पाकिस्तान में सेना भर्ती का इश्तिहार देखा और तभी रविंद्र ने उसका फॉर्म भर दिया और वहां सिलेक्ट होने के बाद वो पाकिस्तान आर्मी में भर्ती हुए। और बताया जाता है कि रविंद्र ने अपने काम से पाकिस्तान की सेना को इतना खुश कर दिया था कि वो सेना से मेजर की पोस्ट तक आ गए थे। रविंद्र की शादी। रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान आर्मी में रहते रहते अपने एक सीनियर अधिकारी की बेटी फातिमा से शादी कर ली, मगर रविंद्र ने फातिमा को कभी ये पता चलने नहीं दिया कि वो एक हिंदुस्तानी जासूस है। रविंद्र कौशिक भारत को काफी सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं देते थे और उन दिनों सब कुछ ठीक ही चल रहा था, क्योंकि किसी को कोई शक नहीं था। मगर उन दिनों भारत सरकार की बहुत बड़ी गलती हो गई। सरकार चाहती थी कि रविंद्र की सहायता के लिए वो एक और एजेंट वहां भेजे और रविंद्र ने उन्हें मना कर दिया, मगर सरकार के दबाव में आकर उन्हें आखिर में हाँ बोलना ही पड़ा और दूसरे एजेंट को पाकिस्तान भेजने की तैयारियां शुरू हो गई।
मगर दूसरे जासूस ने भारत की बॉर्डर तो पार कर ली, मगर बीच में एक होटल पर चाय पीने रुक गया, जहां पर पाकिस्तान के सैनिक बैठे थे, जिन्हें उसकी भाषा के ऊपर शक हो गया और उसे पकड़ लिया गया। और उस एजेंट ने पाकिस्तान आर्मी को ये बता दिया कि मैं भारत से आया हूँ और मेरे दोस्त से मिलना चाहता हूँ। मगर पाकिस्तानी सैनिकों के डर से उस एजेंट ने सब बता दिया कि मैं रॉ का एजेंट हूँ और यहाँ दूसरे एजेंट की मदद करने आया हूँ, जो सेना में मेजर है। ये सुनते ही सेना के लोगों ने उस एजेंट को रविंद्र से मिलने को कहा और खुद वो लोग छुप गए। जब रविंद्र उससे मिलने आए तब सेना के लोगों ने उन्हें दबोच लिया। उसके बाद रविंद्र को पाकिस्तान की एक अंडरग्राउंड जेल में डाल दिया गया, जहां रविंद्र को बिना खाने के 12 दिनों तक रखा गया, जिससे उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। और 12 दिन बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां पाकिस्तान के मानव अधिकार आयोग ने रविंद्र को दी जाने वाली फांसी को उम्र कैद में बदल दिया। और रविंद्र को जेल में बहुत ही ज्यादा मारा जाता था। उसी समय रविंद्र ने घर पर खत लिखे कि मैं दुबई में नहीं हूँ, मैं जासूसी करने पाकिस्तान गया था, जहां मुझे भारत सरकार की गलती के कारण पकड़ लिया गया और मुझे अब हार्ट और टीबी की प्रॉब्लम हो गई है। मुझे बचा लीजिए, मैं भारत की जमीन पर मरना चाहता हूँ। रविंद्र ने अपने खत में लिखा था कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है। रविंद्र के पिता ने अपनी पूरी कोशिशें की, मगर भारत के नेताओं ने कहा कि उसने एग्रीमेंट साइन कर रखा है और हम दुनिया में भारत का नाम खराब नहीं कर सकते। रविंद्र कौशिक कब और कैसे मरे? इतना सब कुछ होने के बाद आखिर में 21 नवंबर 2001 में पाकिस्तान में टॉर्चर सहते सहते रविंद्र ने पाकिस्तान में ही एक जेल में अपनी जान गंवा दी और भारत का ये ब्लैक टाइगर अपने देश की सेवा करते करते शहीद हो गया। और भारत की सरकार ने तो रविंद्र कौशिक का शव लेने तक से इनकार कर दिया और पाकिस्तान ने रविंद्र कौशिक का शव कचरे में जला दिया। रविंद्र ने अपने मरने से 3 दिन पहले जो खत लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि अगर मैं एक अमेरिकन होता तो सिर्फ 3 दिन में ही यहाँ से बाहर निकल जाता। रविंद्र कौशिक की इच्छा थी कि वो भविष्य में एक कलाकार बने, मगर उनकी किस्मत से वो भारत देश की सेवा में लग गए। और देश प्रेम में ये सब कर गुजरने के लिए बहुत ही ज्यादा साहस की जरूरत होती है। रविंद्र कौशिक ने 1971 की लड़ाई में हिंदुस्तान को जीत दिलाने में बहुत ही ज्यादा सहायता की थी और तब के होम मिनिस्टर SB चावन ने उन्हें ब्लैक टाइगर की उपाधि दी थी। रविंद्र कौशिक ने भारत को सुरक्षा से जुड़े कई सैन्य गतिविधियों के बारे में जानकारियां दी और रॉ में काम करते करते रविंद्र कौशिक का देश के लिए प्रेम अटूट हो गया था। दोस्तों, भारत सरकार की इस गलती की भरपाई रविंद्र जैसे भारत के वीर को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को हमारी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।